तो जब कंजम्पशन इतना हाई है तो फिर फेल क्यों हो जा रहा है रेस्टोरेंट, और ये बिजनेस फिर जा किनके पास रहा है? देखिए, तो इसमें क्या है ना, इसके बेनिफिशियरी जो है ना अब एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड हो गए हैं। पहले क्या था, जब आप आज से 10 साल पहले जब बिजनेस सोचते थे फूड का, तो आपको लगता था कि आपने अपना एक व्यापार चालू किया, अपने अपनी ब्रांड बनाई, जिसके लोग आपके कंज्यूमर हैं और लोग डायरेक्टली आपको कॉल करते हैं। नाउ यू हैव टू गो थ्रू एग्रीगेटर लाइक स्विगी, जोमेटो, मैजिक, पिनराइट। अब क्या हो रहा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वहां पे पहले तो आप अकेले कम्पीट करते थे खुद से ही, क्योंकि आप एक बिजनेस बना रहे थे, एक नीश बना रहे थे, अपने नाम से खुद को कम्पीट कर रहे थे और आपके नाम से ही लोग आपको कॉल करे, हेलो नागपाल के छोले भटूरे हो गए, हल्दीराम हो गया, गांव हो गया, कोई भी एक ब्रांड हो गया जिसको लेके लोग कॉल करेंगे और ऑर्डर मंगाएंगे। अभी क्या है, यू हैव टू गो ऑन स्विगी और जोमेटो टू ऑर्डर। अब स्विगी जोमेटो पे आप जाओगे, यू विल सी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ब्रांड लिस्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर। इतने सारे रेस्टोरेंट आपके आसपास दिखेंगे जो सेम खाना बेच रहा है। सो फर्स्ट प्रोज इज हियर, सॉरी कॉन्स यहाँ पे ये है कि आप एक एनॉर्मल, क्या बोलते हैं, एक इनविजिबल एक जो आपका एक प्लेयर है जो सिमिलर सॉर्ट ऑफ खाना करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है पता नहीं है, बट चूंकि उस प्लेटफॉर्म पे है, उसने कुछ ऑफर कर रखा है, उससे आप कंपीट करने लगे। तो सिंस यू आर कंपीटिंग विद दैट पर्टिकुलर आउटलेट, आपको ऑफर भी देना पड़ेगा। सो दैट मींस ऑन एन एवरेज स्विगी जोमेटो 15 से 20% डिस्काउंट तो देता ही है। तो 15% 20% तो आपका वैसे ही चला गया। सो दैट मींस यू आर डूइंग बिजनेस एट 80 रुपीज। अब आपको 100 रुपए का जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है वो 100 रुपए का खाना एक्सपेक्ट कर रहा है, बट आपके पास 80 आ रहा है, तो आप 80 रुपए की वैल्यू का खाना दोगे ना। तो 80 में भी कॉस्ट है। अभी उसके बाद बताता हूँ। उसके बाद क्या है कि स्विगी और जोमेटो टाइप का जो प्लेयर है, स्टार्ट तो इन लोगों ने बहुत कम से किया था कि 9% 10% पे भी चालू कर देंगे। कुछ रेस्टोरेंट्स को आज भी फ्री में ऑफर करते हैं क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है, उनका होना जोमेटो स्विगी पे जरूरी है, ठीक है। तो अब तो फ्री शायद नहीं होगा, बट उसने नहीं है, अभी भी काफी डील्स हैं जिनके साथ स्विगी जोमेटो दे चार्ज 0। अच्छा, मुझे 0 पे ऑपरेट करते हैं। तो अभी तो आप पहले तो वो कम से स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे लोग की इसको आदत लग गई, डिपेंडेंसी बढ़ गई, तो आप लोग वो 25 से लेकर 30-35% तक चार्ज करते हैं, अप टू 35। एंड अब तो इतनी मोनोपोली है कि अगर आप नहीं दोगे तो दे विल नॉट लिस्ट यू, राइट। तो अभी क्या है कि सपोज करो ऑन एन एवरेज 25% वहां चला गया, तो 25% और 15% जो वहां पे हमने बात किया था डिस्काउंट का, 40% तो बिजनेस आपने उनको दिया। इन अ वे यू आर मेकिंग बिजनेस फॉर जोमेटो एंड स्विगी। क्योंकि जो बंदा वो व्यापार चला रहा है, जिसका रियल एस्टेट कॉस्ट है, जिसका एम्प्लॉय कॉस्ट है, जिसका फूड कॉस्ट है, जिसका और भी मिसलेनियस बहुत सारा एक्सपेंसेस है, खुद का उसका अपना एक एस्पिरेशन है, खुद का उसका विजन है टू अर्न सम मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस, ही इज आइडली मेकिंग मनी फॉर जोमेटो एंड स्विगी। ऑल द रेस्टोरेंट ब्रांड आर मेकिंग प्लेटफॉर्म लाइक दीज वेरी वेल्दी, राइट। तो 40% चला गया, अब 60 रुपए उसके पास आएंगे एंड पीपल विल एक्सपेक्ट कि 100 रुपए का वो खाना दे, तो पहुंचेगा नहीं ना 100 रुपए का खाना। 100 रुपए में वो 60 रुपए वैल्यू का खाना देगा, तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बट वर्सेस जो रियलिटी का जो मिसमैच है, वो वैल्यू वर्सेस जो प्राइस जो उसको मिल रहा है ना, उसका गैप तो है ही उसके पास। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ऑर्डर्स जो है ना आते तो हैं और बिजनेस भी करेगा, टॉप लाइन आपको बहुत दिखेगा, बट मार्जिन एक्चुअली बन नहीं रहा है। और बहुत बार तो क्या है, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, रेस्टोरेंट में हैं या कोई भी क्लाउड किचन बिजनेस में या QSR में है, दे विल फील एंड दे विल think कि they are making a business, they are making profit out of it, but they are actually not। क्योंकि कभी-कभी बिजनेस ना एक इस महीने से अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, कितनी बार उनके स्टॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक्चुअली में वो प्रॉफिट बना नहीं रहे होते। इस इकोसिस्टम में थोड़ा मुश्किल है। 5% लोग ऑफ कोर्स बनाते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस कैसे है, आउट ऑफ 100 ट्रेडर ओनली 2 or 3% मेक द मनी। सिमिलरली अब क्या हुआ है, ये फूड बिजनेस में भी वैसा ही हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर लाइक इकोसिस्टम। हमको लगता है कि इसमें थोड़ा सा तो कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि जैसे कमीशन और जैसे ये डिस्काउंट का ये बार बढ़ते चला जा रहा है ईयर ऑन ईयर, जैसे कि प्राइस सेंसिटिव होता जा रहा है मार्केट, एक तो कॉस्ट भी बढ़ रहा है, फूड कॉस्ट बढ़ा हुआ है, आपके कस्टमर्स जो है वो सेट है, उनकी एक्सपेक्टेशन वही प्राइस की है। आप जब आपका तेल का प्राइस अब 130 से 160 पहुंच जाएगा, तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना। उसके बाद 40% आप किसी और को दोगे तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना, आपके घर में पैसा थोड़ा ना जा रहा है। तो ये रीजन है कि लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, जिनको पता चल रहा है वो जल्दी से बंद कर देते हैं। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए।